Now, in the previous videos, we have learned about database normalization. Now, whenever we are normalizing the database, we have also learned that what are the functional dependencies and what are the basic properties of the functional dependencies. Now, in this video, we will try to understand about closure of functional dependencies. This closure method help us in finding all the candidate keys in the table. Now, in the table, why the candidate keys needs to be found? Because a good relational database design is considered when it has prime attributes, candidate keys, means all the key attributes which are present inside it. And of course, non-key attributes will be always there. Now, we will take one example. आर ए बी सी डी यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है, रिलेशन लिया हुआ है, और वो रिलेशन में 4 कॉलम्स है, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए हुए हैं. तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? ए इज डिटरमाइनिंग बी, मतलब बी इज डिटरमाइंड बाय द ए. सो अगर आपके टेबल में बी कॉलम है और ए कॉलम है, तो यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि ए कॉलम एक की कॉलम है, प्राइमरी की भी हो सकता है, और बी कॉलम ये नॉन की कॉलम है. तो ऑल द नॉन की कॉलम्स शुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम द की कॉलम्स, दैट इज द बेसिक पर्पज. तो यहाँ पे ये चीज समझ लीजिएगा आप कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है आपके डेटाबेस के, आपके टेबल्स के, वो सारे एट्रीब्यूट्स की कॉलम्स को यूज करके एक्सेस किए जाने वाले हैं. क्योंकि जब डेटाबेस का डिजाइन बहुत बड़ा हो जाता है, तब मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल्स आर अवेलेबल इनटू आवर डेटाबेस, एंड हर एक टेबल में आप लोगों को मतलब जो की कॉलम्स है वो लिमिटेड नंबर में मिलने वाले हैं, तो नॉन की कॉलम ज्यादा मिलने वाले हैं. तो लेकिन जब डेटाबेस में से हम लोग डेटा फेच करेंगे, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे प्रोसीजर वहां पे हम लोग जब परफॉर्म करेंगे, तब जो नॉन की कॉलम का डेटा है वो की कॉलम के डेटा को लेके एक्सेस करना पड़ता है. तब अब देखिए, बी इज डिटरमाइनिंग सी, सी इज डिटरमाइनिंग डी. सो बेस्ड ऑन द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फॉर फाइंड आउट ऑल द कैंडिडेट कीज इन द रिलेशन. तो सबसे पहले तो अपने को क्लोजर निकालना पड़ेगा. तो क्लोजर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दिस पर्टिकुलर मेथड हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट ऑल द कैंडिडेट कीज इन द टेबल. तो क्लोजर जब हम लोग निकालेंगे, तो क्लोजर निकालते ही वक्त हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाने वाले हैं. पहले ए का क्लोजर निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, एंड सो ऑन. तो यहां पे देखिए, मीनिंग ऑफ ए क्लोजर इज व्हाट ए कैन डिटरमाइन. तो क्लोजर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे दिखाया गया है. तब अब ए का क्लोजर निकालेंगे. ए का क्लोजर का मतलब है ए क्या डिटरमाइन कर सकता है, मैक्सिमम वो क्या डिटरमाइन कर सकता है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ए इज डिटरमाइनिंग बी, बी इज डिटरमाइनिंग सी, सी इज डिटरमाइनिंग डी, और ए विल ऑलवेज डिटरमाइन ए. तो ए के क्लोजर में देखो यहाँ पे क्या आ गया, बी सी डी ए. तो अगर आपके टेबल में 4 कॉलम है, ए बी सी डी, तो आपको सिंपल भाषा में यह समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि ए, ये जो कॉलम है वो पूरे कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए को हम लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं. अब नेक्स्ट, बी क्लोजर इज इक्वल टू, बी क्लोजर इज इक्वल टू, बी विल ऑलवेज डिटरमाइन बी, राइट. बी इज डिटरमाइनिंग सी विच इज गिवन ओवर हियर, सी इज डिटरमाइनिंग डी, सो बी, नाउ डी इज नॉट डिटरमाइनिंग ए, सो बी क्लोजर इज इक्वल टू बी सी डी. तो यहां पे ए कॉलम नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए बी कॉलम पूरे कॉलम को डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसीलिए बी कैनॉट बी द कैंडिडेट की. नेक्स्ट, सी क्लोजर. तो सी क्लोजर देखिए, सी विल ऑलवेज डिटरमाइन सी, सी विल, सी is determining D which is already given, so C is determining means C closure will be equal to CD. So C cannot be the candidate की. क्यों क्यों कैंडिडेट की नहीं है ये? क्योंकि ये जो कॉलम है
ये बाकी सारे कॉलम को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, वो बस 2 कॉलम को डिटरमाइन कर पा रहा है। तो अब देखेंगे डी क्लोजर। डी क्लोजर तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डी ये कॉलम आपके जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे वो किसी भी अलग कॉलम को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो डी इज डिटरमाइनिंग डी इटसेल्फ। So D cannot be the candidate key. So candidate key is equal to A. So in the same example, let's try to find out AB closure also. AB closure को जब हम लोगों ने फाइंड किया तो हम लोगों को ये मिला कि AB will determine AB, B is determining C, C is determining D. So AB closure equal to ABCD. So here we may also get AB as a candidate key, but always try to remember that the candidate key is the minimal key. Candidate key is the minimal key. So A is the candidate key in the given relation. तो अगर वो कैंडिडेट की है तो यहाँ पे देखिए हम लोग इजीली बता सकते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट अपने दिए हुए टेबल में रिलेशन में ए है एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बी सी एंड डी है. So if we are now adding anything with A, then it will become the super key. So therefore AB is not the candidate key and A is the only candidate key in the given relation. This is how we determine the candidate keys using the closure of functional dependencies.